सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा दरअसल वायरल किया जा रहा है जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों से लेकर के सोशल मीडिया तक हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ में कुछ ऐसा कर दिया गया है जिसकी वजह से जो ये राजनीतिक पारा है वो गर्माता चला जा रहा है और डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के लोग बहुत सारे टीका टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग उस पोस्ट को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में हम उस दरअसल पोस्ट का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार उसमें कितनी सच्चाई है जो डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के दावा किया जा रहा है, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ के कुछ ऐसे फैसले निकल करके सामने आए हैं जिसके बाद में उनकी जो छवि है वो मोदी विरोध के तौर पर कुछ पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर दरअसल बनाने की कोशिश की है। जब ये मामला और भी ज्यादा गर्माया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक नोट जारी किया गया है। उस नोट को लेकर भी हम विस्तार से इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गर्म है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की एक पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। दरअसल वो डीवाई चंद्रचूड़ की पोस्ट नहीं, ये दावा किया जा रहा है कि ये पोस्ट डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से ही किया गया था। उनकी एक तस्वीर को दरअसल चस्पा करके एक स्टेटमेंट लिखा गया, उसमें ये कहा जा रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से दरअसल लोगों के बीच में ये अपील की गई है कि वो लोग मोदी सरकार के विरोध में सड़क पर उतर करके आए। इतना ही नहीं, कुछ पोस्ट में यहां तक दावा कर दिया कि डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि मोदी सरकार तानाशाही के तहत इस देश पर राज कर रही है, लिहाजा इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरना होगा। बहुत सारे लोगों ने इस पर जो है रिपोर्ट्स बनाई हैं, बिना कोई फैक्ट चेक किए इस रिपोर्ट को चलाया गया और डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कह सकते हैं या फिर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। जब ये मामला बहुत ही ज्यादा गरमाया तो खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सफाई पेश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोट जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ के नाम को लेकर के उनकी तस्वीर को चस्पा करके जो बयान दरअसल चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो तमाम पोस्ट की जा रही हैं वो सरासर फर्जी हैं। डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि मोदी सरकार तानाशाह की दरअसल नीति अपना रही है, तानाशाही सरकार है, या फिर उन्होंने कभी भी अपील नहीं की लोगों से कि वो मोदी सरकार के खिलाफ में सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन करें लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर नोट जारी करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ के फेवर में ये कहा है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई भी कभी भी पोस्ट या फिर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जो कि लोगों की तरफ से शेयर किया जा रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस देश में और भी बहुत सारे जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर उन्हें लेकर के इस तरीके की जो पोस्ट है या फिर स्टेटमेंट कह सकते हैं वो वायरल क्यों नहीं किए गए। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट निकल करके सामने आए हैं, उन वर्डिक्ट को कहीं ना कहीं लोगों ने एक तरीके से ऐसे पेश करने की कोशिश की, अपनी रिपोर्ट्स में इस तरीके से कोट किया जैसे वो ये दिखाई दे कि मोदी सरकार के खिलाफ में डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से जो है इस तरीके का फैसला दे दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि राहुल गांधी की जब सूरत कोर्ट से सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद में हाई कोर्ट में उन्होंने रुख किया था। हाई कोर्ट से भी उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था और उसके बाद में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जब राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली गई तो बताया जा रहा था कि अब राहुल गांधी की जो दोषी सिद्ध है दरअसल उस पर रोक लगा दी जाएगी। जो 2 साल की सजा का फरमान सुनाया गया था सूरत कोर्ट की तरफ से और उनकी सांसदी को बहाल कर दिया जाएगा, वो इस बेसिस पर कहा जा रहा था कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डीवाई चंद्रचूड़ उनकी अध्यक्षता में की जानी है। तो इस तरीके की तमाम रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही थी और बहुत सारे लोगों ने पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि राहुल गांधी की जो 2 साल की सजा है वो भी अब खत्म हो जाएगी, उस पर रोक लगा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उनकी सांसदी को बहाल करने का फरमान भी जारी कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे कि लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे थे डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के, बहुत सारी तमाम बातें निकल करके सामने आ रही थी, ठीक वही दरअसल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी निकल करके सामने आया। तो कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से दिए गए हैं, वो फैसले लोगों ने इस तरीके से सोशल मीडिया पर दरअसल इंपोज करने की कोशिश की जैसे मोदी सरकार के खिलाफ में वो फैसले दिए गए हों और कुछ जजेस के दरअसल जो फैसले वो प्रोपेगेंडा के तहत निकल करके सामने आए। तो इसी की वजह से
ये एक पूरा का पूरा नैरेटिव सेट किया गया और डीवाई चंद्रचूड़ की तस्वीर को चस्पा करके इस तरीके के स्टेटमेंट दरअसल सोशल मीडिया पर चलाए गए और इसके बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सफाई देते हुए ये कहा गया कि डीवाई चंद्रचूड़ न तो ऐसी पोस्ट का कभी समर्थन करते हैं और ना ही उनकी तरफ से कभी भी इस तरीके की पोस्ट की गई है। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो नोट जारी किया गया है उसमें यह कहा गया, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारी अलग अलग टिप्पणी की जा रही थी कि चीफ जस्टिस इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनकी तरफ से इस तरीके का बयान जो है दिया जा रहा है, सरकार को तानाशाह बताया जा रहा है और उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों को सड़क पर उतरना होगा। तो अब मुझे लगता है कि जो अगर आपने भी किसी भी ऐसी खबर का एनकाउंटर किया हो, अगर आपने ऐसी खबर को किसी को फेस किया हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर यह कहा जा रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी की गई है, तो यह साफ तौर पर फर्जी खबर है। उनकी तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दरअसल इसकी सफाई दी है। आप लोग समझ सकते हैं कि यह खबर कैसे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी कि खुद सुप्रीम कोर्ट, आप लोग समझ सकते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत को इस पर टिप्पणी करनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोट जारी करना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही संजीदगी भरे मामले पर जो है सुनवाई करती है। जब उसे लगता है कि देश की दूसरी तमाम अदालतें उस पर फैसला सुनाने में सक्षम नहीं होती, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को यह नोट जारी करना पड़ा। यह मामला इतना ज्यादा संगीन हो गया था। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिरकार ये पूरा का पूरा नैरेटिव आखिरकार सोशल मीडिया पर कैसे पहुंचा। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनकी तरफ से जो भी फैसले लिए गए वो बहुत सारे ऐसे फैसले निकल करके सामने आए हैं जिन फैसलों को कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा गया। हालांकि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही फाइनल वर्डिक्ट होता है। उसकी कार्यशैली पर, उसके जो है फैसले सुनाने के तौर तरीके पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं, खास करके मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन जो देश का विपक्ष है उनकी तरफ से बहुत बार जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनके हक में नहीं आए हैं तो उनकी तरफ से फैसले पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के लोगों के बीच में जो एक ये नैरेटिव है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत बार ये कहा गया है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत कई बार फैसले निकल करके सामने आते हैं और ये सब काम भी दरअसल देश की जनता ने ही सोशल मीडिया पर वायरल करके किए हैं। बहरहाल जो डीवाई चंद्रचूड़ की तस्वीर को चस्पा करके जो स्टेटमेंट को कोट किया जा रहा था, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि उनकी तरफ से सरकार के खिलाफ में लोगों के उतरने के लिए अपील की गई थी, और उस अपील के बाद में सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों में लगातार हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि ये पहली बार था जब ये लोग फेस कर रहे हों कि बताओ सुप्रीम कोर्ट के जज खुद एक मंच साझा करके इस तरीके की बात करें, तो वाकई में ये बहुत ही ज्यादा सोचने पूर्ण बात थी। तो लगातार जो है हड़कंप बचा हुआ था सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको साफ कर दिया गया है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।